गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का, जो कि ग्रेड 10 का बुक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसका ही 12 नंबर चैप्टर का जो 4th नंबर सम है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 4th नंबर सम में क्या है। और प्रीवियस जो 12.1 एक्सरसाइज का सारा सम 12.1 एक्सरसाइज का सारा सम और 12.2 एक्सरसाइज का 3 तक सम हम लोगों का ऑलरेडी चैनल में है। तो जाइए वहाँ से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए करने के लिए। और अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बोलिए। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर सम में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए cuboid with 4 conical depression. Already we know 4 conical depression means you see the picture. एक यहाँ पर पूरा तरीके से दिया हुआ है, देखो क्यूबिकल एक ब्लॉक है, उसमें से 4 कोन हम लोग क्या किए, ऐसे करके क्या किए, डिग आउट कर लिए हम लोग उसको। तो इसको ही हम लोग बोल रहे हैं कि डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन यानी कि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पर दिया हुआ रहता है, डायमेंशन का मतलब है। और क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ यानी कि उसका हाइट भी दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द एंटायर स्टैंड। तो अच्छे से जो समझना पड़ेगा आप लोगों को वो है कि हम लोगों का जो यहाँ पर क्यूबॉइड ये दिया हुआ है, क्यूबॉइड से हम लोग कितने कोन को निकाल ले रहे हैं, हम लोग निकाल ले रहे हैं 4 कोन्स को। यहाँ पर 4 कॉनिकल डिप्रेशन बोला है, 4 कोन्स को हम लोग क्या करें, निकाल रहे हैं वहाँ से। यानी कि हम लोग का जो रिजल्टिंग एरिया वॉल्यूम पूछा गया है, रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस वो 4 कोन का वॉल्यूम। हमें कोन का वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूलाज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पिछला कई सारे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो में प्रॉपरली उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं वहाँ पर। तो जाइए वहाँ से देखिए, फॉर्मूला के बिना ये सम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस कोन का हाइट हम लोगों को चाहिए और उस कोन का हमें रेडियस चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम लोग द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर पेन स्टैंड। क्या होगा वॉल्यूम, पहला तो ये है कि उसका जो हम लोगों के पास उसका जो पहले डायमेंशन था वो क्यूबॉइड का डायमेंशन था। वो क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या था, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है हम लोगों का एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग वॉल्यूम क्या आएगा हम लोगों का, देखिए तो ये रहा एंटायर पेन स्टैंड और उसका वॉल्यूम क्या होगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये वॉल्यूम है हम लोगों का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड का। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितने कोन, 4 कोन्स जो कि सेम डायमेंशंस के हैं। यानी कि 4 इंटू मैं बोली हूँ अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि हम लोगों का यहाँ पर हम लोग का आर दिया हुआ है, क्या यहाँ पर हम लोग का आर दिया हुआ है, कॉनिकल जो शेप है उसका डिप्रेशन, रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4, यानी कि 0.5 है उसका रेडियस, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच यानी कि 1.4। और एंटायर जो हम लोगों का कैलकुलेशन होगा, उस एंटायर कैलकुलेशन में हम लोगों का जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वाला क्या है वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। डेप्थ है 1.5 यानी कि जो एच के जगह जाएगा, और रेडियस है 0.5, उसका स्क्वायर होगा। तो ये रहा पूरा हम लोग का एक्सप्रेशन और ये जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये क्या हुआ देखिए, 10 इंटू 3.5 यानी कि 0 पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35। मैं धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रही हूँ। ये हुआ 4/3 इंटू ये क्या हो रहा है हम लोगों का पाई यानी कि 22/7 हम लोग ले रहे हैं, 0.5 इंटू 0.5 उसके साथ साथ 1.4, ये रहा इसका कैलकुलेशन। हम लोग ये वाला कैलकुलेशन भी करेंगे। तो 15 इंटू 35 यानी कि 15 5 75, 7 इज इन योर हैंड, सो 15 इंटू 3 45, 45 एंड 7 इज 52, ये वाला कैलकुलेशन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग को इस साइड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस साइड का कैलकुलेशन अगर हम लोग करना चाहे तो ये हो जाएगा 0.2 और 0.5, ये दोनों मिल के हम लोग का क्या आएगा, 5 टू ज़ 10 यानी कि 0.1 हम लोगों का यहाँ से आ रहा है, और 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 हो जाएगा। 11 यहाँ से रह रहा है, 11 अगर रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे 11 इंटू यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 4 यानी कि 44। तो ऊपर में रहा 11 44 ऊपर में रह रहा है, क्योंकि मैं ये 0.5 जो है उसके साथ इसे यहाँ से 2 लेके वो मैं 1 कर दे रही हूँ, और यहाँ पर जो 0.2 और 0.5 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 0.1 कर रहे हैं, क्योंकि 10 आ रहा है तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट है, एक तो जीरो, एक तो पॉइंट हम लोग का जीरो के लिए हट जाएगा, मतलब कि एक तो हम लोग का जीरो आएगा तो उसको मैं हटा रही हूँ यहाँ पर, और एक बाकी ये आएगा। ये कैलकुलेशन हम लोग का यहाँ तक हो गया। इसके बाद डिवाइडेड बाई एक 3 है, ठीक है, 3 है हम लोगों के पास 3 है, 525 माइनस और ये इंटू करेंगे तो ये 4.4 ऑब्वियसली हो जाएगा 4.4/3। अब इस कैलकुलेशन को हम लोगों को करना है। हम लोग अगर चाहे तो पॉइंट यहाँ से उठा सकते, या तो अगर नहीं चाहे तो पॉइंट को हम लोग रख सकते, बाद में हम लोग उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते कि पहले हम लोग जो है 4.4 को 3 से पहले डिवाइड कर लेते। 4.4 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मैं दिखा रही हूँ, 4.4 और यहाँ पर 3 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। ये पूरा कैलकुलेशन सेक्शन में 3 1 ज़ा 3 आ रहा है, यानी कि पॉइंट इधर जाएगा तो ये रहा 14, तो यहाँ पर होगा 3 4 ज़ा 12, यानी कि 2 आ रहा है, पॉइंट से 0 आएगा तो 6 ज़ा यानी कि हो गया हम लोग का 18। फिर से मैं अगर करूँगी तो वो तो 18 आता ही जाएगा, तो यहाँ पर 6 आता ही जाएगा। यहाँ पर ये कैलकुलेशन कभी एंड नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको ले सकती हूँ 1.47 में ले सकती हूँ, क्योंकि 6 आ जा रहा है बार बार, तो 6 से हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं 1.47 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया 525 और यहाँ पर 1.47 आ रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी 525.00 और यहाँ पर 1.47, यानी कि हो गया हम लोग का 3, ये हो गया 5 और यहाँ पर आ रहा है तो ये हो गया 2 यानी कि 3, 523 पॉइंट हम लोगों का 53, ये सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों का हो गया वॉल्यूम। तो ये रहा हमारा पूरा सम, ये रहा हम लोगों का पूरा सम। तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला सम देखना है अच्छे से और समझना है। इसका कुछ ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक सम ये नहीं है। ये सम में हम लोग को बस करना क्या है, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल आसान है। अगर फॉर्मूला पता हो तो ये बहुत ही आसान सम है। जाइए प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है। अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।